जी हाँ, आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश एमपी के अंदर किसी भी तरह का चिकन, मटन, फिश, बफेलो मीट, एग, नॉन वेज प्रोडक्ट सेल करने के लिए गवर्नमेंट के तरफ से आपको कौन कौन सा लाइसेंस और कौन कौन सा एनओसी लेना पड़ेगा, इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब से बीजेपी का गवर्नमेंट मध्य प्रदेश के अंदर आया है तब से लाइसेंस बहुत ही हेवी चेकिंग हो रहा है और ज्यादातर ये नॉनवेज का बिजनेस जो भी कर रहे थे, आपको मालूम ही होगा अगर एमपी में अगर आप बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो कितना दिक्कत है। इसीलिए ही हमने वीडियो आपके लिए बनवाया है ये वीडियो। तो आपको लाइसेंस के बारे में पहले बताएंगे, फिर एनओसी के बारे में बताएंगे, फिर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना होगा डिटेल्स में इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले कौन कौन सा लाइसेंस लेना होगा वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन आप एक बार लेंगे, उसका जो यूज है लाइफ टाइम के लिए करेंगे, उसका कोई रिन्यू करने की जरूरत नहीं होता। आप एक बार अप्लाई करेंगे, लाइफ टाइम एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन को आप यूज कर सकते हो। नंबर सेकंड पे जो लाइसेंस लगता है उसका नाम है एफएसएसएआई फूड लाइसेंस। सबसे ज्यादा जो चेकिंग हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर नॉनवेज बिजनेस का, वो वही लाइसेंस है, एफएसएसएआई फूड लाइसेंस। ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तरफ से आपको मिलता है, जिसका मिनिमम वैलिडिटी 1 ईयर और मैक्सिमम वैलिडिटी 5 ईयर के लिए होता है। आप जितने साल के लिए अप्लाई करेंगे उतने साल के बाद वो लाइसेंस को आपको रिन्यू करना पड़ेगा। अगर आपका पुराना है तो आप रिन्यू भी कर सकती हो, ठीक है। सबसे ज्यादा जो चेकिंग हो रहा है यही वाला फूड लाइसेंस ही चेकिंग हो रहा है। और आप अगर फूड लाइसेंस नहीं होगा तो आप फिलहाल एमपी के अंदर किसी भी तरह का नॉनवेज बिजनेस नहीं कर सकते, क्लोज कर देंगे, सील कर देंगे। आपको खुद ही मालूम ही होगा अगर बिजनेस अगर स्टार्ट किए हैं तो। और नंबर थर्ड पे जो लाइसेंस लगता है उसका नाम है आईएसओ सर्टिफिकेट। जो भी आप कस्टमर को ये सामान बेच रहे हो वो अच्छा क्वालिटी का है, हेल्दी है, ताजा ताजा कटिंग करके आप बेच रहे हो, इसीलिए ये आईएसओ सर्टिफिकेट है। और इसका जो वैलिडिटी होता है वो 3 साल के लिए है, उससे कम या ज्यादा नहीं, फिक्स है 3 साल के लिए ही आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये तीनों लाइसेंस आपको लेना ही लेना है। पहला जो है एमएसएमई उद्यम, सेकंड पे है एफएसएसएआई फूड लाइसेंस और थर्ड पे है आईएसओ सर्टिफिकेट। अगर आपका बिजनेस 20 लाख से भी ज्यादा का टर्नओवर है तो आपको जीएसटी भी लेना होगा, लेकिन 20 लाख से कम है तो जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। बाकी जो 3 लाइसेंस मैंने बताया, ये 3 लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। लाइसेंस तो मैं आपको बता दिया, अभी चलते हैं एनओसी। एनओसी कौन कौन सा आपको लेना पड़ेगा। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, हमको कोई आपत्ति नहीं है बोल के जो सर्टिफिकेट आता है। सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा पुलिस के तरफ से एनओसी। आपका जो दुकान या फिर जो बिजनेस है, आपका नियरेस्ट, आपका आसपास का जो भी पुलिस स्टेशन है, जो भी दरोगा जी हैं, उनसे आपको एनओसी लेना पड़ेगा। उनके पास आपको मैन्युअली खुद जाना पड़ेगा, उसका कोई ऑनलाइन प्रावधान नहीं है। जो बाकी का जो 4 लाइसेंस है वो तो हम ऑनलाइन निकाल के आपको दे देंगे, लेकिन ये जो 2 एनओसी है ये आपको खुद जाके लेना पड़ेगा। इसका कोई ऑनलाइन अप्लाई भी नहीं होता, या आपको कोई अगर बोलता है ऑनलाइन करा दूंगा तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि एनओसी आपको खुद मैन्युअली जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जाने के बाद जो उनको बोलना है कि हम चिकन का दुकान डालेंगे, आप एक एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कीजिए, तो दरोगा जी आपको ये एक एनओसी देंगे। और दूसरा जो एनओसी आपको लेना होगा आपका ग्राम प्रधान। अगर आपका दुकान या आपका बिजनेस अगर ग्रामीण एरिया में आता है तो ग्राम प्रधान या फिर सरपंच जी से आपको एनओसी लेना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस शहरी इलाका में है तो नगर पालिका, जो एनएसी या नगर पालिका जिसको बोलते हैं, उधर से आपको एनओसी लेना पड़ेगा। फिलहाल एनओसी लेना कंपलसरी कर दिया है, पहले एनओसी कंपलसरी नहीं था, लेकिन जब से बीजेपी का गवर्नमेंट इंप्लीमेंट हुआ है एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को कंपलसरी कर दिया है। अगर आप एनओसी नहीं लेंगे तभी भी आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो टोटल वो 4 लाइसेंस और ये 2 एनओसी, आपको टोटल 6
लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आप चिकन, मटन, फिश, बोफेलो मीट, एग किसी भी तरह का नॉनवेज का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और एक चीज ध्यान दीजिए, जब भी आप दुकान ले रहे हैं, आपका नियरेस्ट कोई भी स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, धर्मशाला, गुरुद्वारा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब ये सभी अगर आपके नियरेस्ट होगा तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। एटलीस्ट आप 100 मीटर आपका बिजनेस के आसपास नहीं होना चाहिए, और 500 मीटर है तो सबसे ज्यादा बेहतर है, लेकिन मिनिमम 100 मीटर नहीं होना चाहिए। 100 मीटर के अंदर आपका ये बिजनेस है तो जब चेकिंग करने के लिए डिपार्टमेंट वाले आएंगे, लाइसेंस आपके पास होगा, फिर भी लाइसेंस को कैंसिल कर देंगे। इसीलिए 100 मीटर के आसपास आपका दुकान नहीं होना चाहिए, 100 मीटर से ज्यादा रखिए, ठीक है। और अभी चलते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट में पहला जो है आईडी प्रूफ आपको देना पड़ेगा। जो भी दुकान का मालिक है या जो प्रोपाइटर है, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड और उनका एक फोटो देना पड़ेगा। ये हो गया उनका आईडी प्रूफ। सेकंड पे है उनका बिजनेस एड्रेस प्रूफ। बिजनेस एड्रेस प्रूफ, अगर आपका खुद का जमीन पे आपका दुकान है, खुद का प्रॉपर्टी में है, तो बिजली का बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर प्रॉपर्टी टैक्स बिल आप दे सकते हैं। लेकिन आपका अगर किराए पे या रेंट पे दूसरे का प्रॉपर्टी पे आपका बिजनेस है, तो आपको किराएनामा, रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा। और जो रेंट एग्रीमेंट है वो इंग्लिश लैंग्वेज पे होना चाहिए। पहले हिंदी लैंग्वेज का रेंट एग्रीमेंट चल जाता था, लेकिन फिलहाल हिंदी लैंग्वेज का रेंट एग्रीमेंट नहीं चल रहा है, ये ध्यान दीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज का रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, और 100 रुपीज, एटलीस्ट 100 रुपया का स्टाम्प पेपर पे होना चाहिए। जो 10-50 रुपीज का स्टाम्प पेपर पे चल रहा था वो फिलहाल नहीं चल रहा है। लाइसेंस अप्लाई में तो वो रिजेक्ट कर रहे हैं। एटलीस्ट 100 रुपीज का स्टाम्प पेपर पे होना चाहिए और इंग्लिश लैंग्वेज पे प्रॉपर होना चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको हमको व्हाट्सएप पे सेंड करना होगा। जो स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा है, वही नंबर पे आपको जो हमने ये डॉक्यूमेंट बताए, ये डॉक्यूमेंट आपको फोटो क्लिक करके हमको सेंड करना होगा। पहले जो स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा है या फिर जो डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर है, वही नंबर पे कॉल कीजिए और आप बोलिए कि हमको लाइसेंस अप्लाई करना है, चिकन, मटन, फिश, जो भी आपका बिजनेस है। फिर हमारा टीम आपको डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको देना है और कुछ डिटेल्स आपका लिख के देना है। जैसे कि आपका दुकान का नाम क्या है, मतलब जिस नाम से लाइसेंस अप्लाई करेंगे वो दुकान का नाम, एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी और आपका दुकान का एड्रेस क्या डालना है, प्रॉपर फुल डिटेल्स एड्रेस लिख के भेजना है। जो आप ईमेल आईडी प्रोवाइड करते हो वो ईमेल आईडी पे ये सभी लाइसेंस जाता है, ये ध्यान दीजिए। और हम आपका जो व्हाट्सएप पे जो डॉक्यूमेंट भेजोगे वही व्हाट्सएप नंबर पे हम पीडीएफ फॉर्मेट पे ये सभी लाइसेंस आपको भेजेंगे। कोई भी लाइसेंस होम डिलीवरी नहीं होता, ये ध्यान दीजिए। जो हमने वो 4 लाइसेंस जो बताया, वो कोई भी लाइसेंस होम डिलीवरी आपका घर पे नहीं जाता है। व्हाट्सएप के माध्यम पे हम आपको पीडीएफ पे भेजते हैं और आपका जो ईमेल आईडी देते हो उस पे आपको रिसीव होता है पीडीएफ फॉर्मेट पे। कोई भी कंप्यूटर या फिर जेरोक्स दुकान जाके वो लाइसेंस को आपको पीडीएफ निकाल के, जेरोक्स निकाल के लेमिनेशन करके रखना होता है, होम डिलीवरी नहीं होता। तो देर किस बात की, स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा है उस पर तुरंत कॉन्टेक्ट कीजिए, हमारे टीम के साथ डिटेल्स में बातचीत कीजिए। आपका बिजनेस का डॉक्यूमेंट और डिटेल्स हमको व्हाट्सएप कीजिए, हम आपका डॉक्यूमेंट और डिटेल्स लेके लाइसेंस अप्लाई और अप्रूव करा के देंगे। आपको कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। जो 4 लाइसेंस बताए वो 4 लाइसेंस हम आपका अप्लाई अप्रूव करा के देंगे, और जो 2 एनओसी हमने बताया वो आपको मैन्युअली खुद जाके लेना पड़ेगा। तो ये था एमपी के अंदर चिकन, मटन, फिश, बफेलो मीट, एनी टाइप ऑफ नॉनवेज बिजनेस का डिटेल्स वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।